हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल अकेडमी। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी क्लास नाइन्थ के मोशंस के बारे में, जिसमें हमने मोशंस को अच्छी तरह से समझा था। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक्स है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मोशन चैप्टर से ही रिलेटेड है, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? तो वैसी क्वांटिटीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जिसे हम मेज़र कर सकते हैं वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाने वाली है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। आई रिपीट, वैसी क्वांटिटीज़ जिसे हम मेज़र्स कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, वो जो क्वांटिटीज़ होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएगी। जैसे मास, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये मास हमारी कैसी क्वांटिटीज़ है? फिजिकल क्वांटिटीज़ है। हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये टाइम भी हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ है। हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं, है ना, मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह हम फोर्स, वर्क, इन सारे क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। और जिसे हम नाप सकते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलेंगे? वो कैसी क्वांटिटीज़ है? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, है ना, कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वैसी क्वांटिटीज़ जिसे हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स के लैंग्वेज में वो कैसी क्वांटिटीज़ है। तो वो क्वांटिटीज़ जो है हमारी कैसे कैसे वो कैसी है? फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है वो हमारी दो तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है वो हमारी दो तरह की होती है। तो पहली आप क्या बोलोगे? पहले फर्स्ट वन क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़। दूसरी क्या होगी हमारी? वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट वन जो है हमारी वो क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो इस चीज को समझते हैं। स्केलर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज होती है? वैसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शंस पे क्या होती है? डिपेंड नहीं करती है। आर नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, है ना, ये आर नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। वैसी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कराएगी जो किस पे डिपेंडेंट नहीं है? डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती, जिसमें डायरेक्शंस होती नहीं, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शंस की जरूरत होती नहीं। तो वो कैसी क्वांटिटीज कहलाएंगी? हमारी स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगी। तो जिसमें डायरेक्शंस नहीं होती, जो डायरेक्शन से डिपेंड नहीं होती, वो कैसी क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज। और क्या हो सकती? एक्सप्रेस एक्सप्रेस ओनली बाय मैग्नीट्यूड। जिसको हम सिर्फ किससे एक्सप्रेस करते हैं? मैग्नीट्यूड से। मतलब हम बोल सकते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो वैसी स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शंस ना हो, वो कैसी क्वांटिटीज है? हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। मतलब स्केलर क्वांटिटीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन हम इसको किससे एक्सप्रेस करते हैं? ओनली ओनली मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। तो वैसी क्वांटिटीज क्या कहला जाएगी? हमारी स्केलर क्वांटिटीज कहलाई जाएगी। जैसे हम बोल रहे हैं किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये क्या है? इसे ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड बोलते हैं। किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, या तो ग्राम्स, है ना, केजी, ये क्या है? ये क्या है? हमारे मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमें मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। तो वैसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शंस ना हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो क्या कहलाएगी? हमारी स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज, इट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड।
इट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। मतलब हुआ वैसी क्वांटिटीज जो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसमें डायरेक्शंस भी हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसमें डायरेक्शंस भी हो, तो वैसी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कैसी कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाने वाली है, जिसमें डायरेक्शंस भी हो और मैग्नीट्यूड्स भी हो। और मैग्नीट्यूड्स के मतलब हमने आपको बताया, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जिस चीज को हम जिसमें दिख शो करते हैं, किसी यूनिट में जो हम शो करते हैं, वो यूनिट ही क्या है? इसके मैग्नीट्यूड कहलाते। जैसे आप बोलोगे हम लेंथ को किस में शो करेंगे, लेंथ की यूनिट क्या होगी? तो आप कहोगे मीटर्स होगी। तो ये मीटर्स क्या है? इसे ही हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। तो वैसी क्वांटिटीज, जिस फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शंस भी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटीज हो गई? वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। क्योंकि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज़ों पे, तो एक निश्चित डायरेक्शंस में अप्लाई करते हैं, एक निश्चित डायरेक्शंस में। मान लिया जाए फोर्स हमने ये एक ऑब्जेक्ट है और इससे हमने फोर्स अप्लाई करने हैं। तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस ऑब्जेक्ट में, तो एक निश्चित डायरेक्शंस में करने वाले हैं। मतलब इस फोर्स में है क्या? इस फोर्स में डायरेक्शन है। हमने इस फोर्स को क्या वेस्ट डायरेक्शंस में अप्लाई करा है, वेस्ट डायरेक्शंस में अप्लाई करा, जिससे ये जो ऑब्जेक्ट है वो किधर मूव कर गई? वेस्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शंस में मूव करी है। मतलब इस फोर्स में क्या है? डायरेक्शंस है। और जिस फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इस तरह से फोर्स हमारी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। जैसे हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ हमने क्या ली? एक वाटर्स बॉटल ली। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको शो करने वाला हूँ। इस वाटर्स बॉटल में क्या लगाई गई है? कैप लगी है, कैप लगी है। अगर इस कैप को खोलना है तो हमें क्या अप्लाई करने होंगे? इसको ओपन करने के लिए हमें क्या अप्लाई करने होंगे? इसमें आपको होंगे फोर्स अप्लाई करने होंगे। क्या फोर्स अप्लाई करने से ये खुल जाएंगी? ऐसा तो नहीं होगा। हम फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये खुल जाएगी क्या? नहीं खुलने वाली। मतलब इसको ओपन करने के लिए हमें फोर्स तो अप्लाई करना ही है, लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन में। हमने जो फोर्स जो अप्लाई किया वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया होगा? इस डायरेक्शन में अप्लाई किया होगा, है ना? तभी जाके ये कैप क्या होनी है? खुलने वाली है। तो हमने क्या देखा? इस कैप को खोलने के लिए हमें फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन में अप्लाई किया है, निश्चित डायरेक्शंस में अप्लाई किया है। इसलिए फोर्स हमारी कैसी हो गई? वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। आई थिंक चीजें आपको अब क्लियर हो गई है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यूनिट, ये यूनिट क्या होती है? यूनिट, यूनिट क्या होती है? तो यूनिट जो होती है, टूल्स, टूल्स यूजिंग विच, टूल्स यूजिंग, टूल्स विच यूजिंग tools which using to measure physical quantity, physical quantities effectively। मतलब यूनिट्स क्या है? ऐसी टूल्स का नाम यूनिट्स है जिसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को
किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाते हैं, हम इफेक्टिवली मेजर कर पाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो चीजें हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो हमारे पास टूल्स हैं, जो उस फिजिकल क्वांटिटीज को अच्छी तरह से इफेक्टिवली मेजर करता है, इफेक्टिवली शो करता है, इफेक्टली शो करता है, उस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, 10 हमने लिखा 10 सेंटीमीटर, एक लेंथ ली है हमने, इसे लिखा हमने 10 सेंटीमीटर्स। तो अगर यहां से हम सेंटीमीटर्स को हटा दें तो क्या इस 10 की कोई वैल्यूज रह जाएगी, आप कहोगे नहीं रहेगी। हम फिर से रिपीट करते हैं, हमने यह 10 सेंटीमीटर एक लेंथ ली है, हमने 10 सेंटीमीटर। अगर हम 10 सेंटीमीटर्स कह रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि हमने किसको मेजर करी है, लेंथ को मेजर करी है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से सेंटीमीटर्स को हटाया, अब इस 10 की कोई वैल्यूज रही क्या, कोई वैल्यूज नहीं रही। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। कैसी, इफेक्टिवली क्या करती है, उसे एक्सप्रेस करती है। तो ये जो सेंटीमीटर्स है हमारी, है ना, यही हमारी क्या है, यूनिट्स है। किसकी यूनिट्स है भाई, तो आप कहोगे लेंथ की यूनिट्स है। तो यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अच्छी तरह से इफेक्टिवली क्या करती है, वो एक्सप्रेस करती है। उसी टूल्स का नाम क्या है, हमारा यूनिट्स है। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर हम यूनिट्स को ना लें तो मैग्नीट्यूड का जो है कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा, कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। जैसे हमने 10 सेंटीमीटर्स ली थी, तो ये टेंस क्या है, हमारी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। 10 सेंटीमीटर से भाई मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हमने यहाँ से सेंटीमीटर्स को हटाया तो क्या इस मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्टिवली रहा, कुछ वैल्यूज रही, तो आप कहोगे नहीं रही। तो यूनिट जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज या आप बोल सकते हैं किसी भी मैग्नीट्यूड को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। विदाउट यूनिट मैग्नीट्यूड का कोई मतलब ही नहीं रहता। विदाउट यूनिट है ना, मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बैठता। अगर हम यहाँ से सेंटीमीटर्स को हटा दें तो टेंस की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। 10 जो मैग्नीट्यूड है हमारी, उसकी कोई वैल्यूज नहीं रह जाती है। तो ये हमारी क्या है, आप कहोगे, तो ये एक ऐसी टूल्स है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को या किसी भी मैग्नीट्यूड को इफेक्टिवली क्या करती है, शो करती है। तो आई थिंक आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई होगी। तो एसआई यूनिट, अगला चीज है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट होती क्या है, जिसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, इंटरनेशनल फिजिकल यूनिट, सॉरी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट का क्या मतलब है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं एसआई यूनिट। जैसे अगर हम बोले लेंथ की एसआई यूनिट, तो आप क्या कहोगे, मीटर, है ना, मीटर कहोगे। इसके ग्रेटर क्या कहोगे, सेंटीमीटर। इससे भी सॉरी, पहले हमें सेंटीमीटर्स कर देता हूँ, सेंटीमीटर्स। इससे ग्रेटर्स क्या हो जाएंगे, मीटर्स, और इससे भी ग्रेटर्स क्या हो जाएंगे, किलोमीटर्स। तो ये लेंथ के क्या है, एसआई यूनिट्स हैं जो शो करते हैं किसको, लेंथ को, है ना। और चाहे वो इंडिया रहे, चाहे वो पाकिस्तान रहे, चाहे वो अदर कंट्रीज रहे, फॉरेन कंट्रीज रहे, हम हर एक लेंथ को किसमें डिनोट्स करते हैं,
मीटर और सेंटीमीटर्स में ही डिनोट्स करते हैं। तो यही एसआई यूनिट्स की क्या है, मतलब होती है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है। हम यहाँ भी सेंटीमीटर्स की बात करते हैं लेंथ, और अदर जगह भी हम सेंटीमीटर्स में ही लेंथ को काउंट करते हैं। उसी तरह हम मास को किस में काउंट करते हैं, मास की एसआई यूनिट क्या हो गई, या आप कहोगे केजी या तो ग्राम, यही कहोगे ग्राम। मतलब हम यहाँ भी वजन को ग्राम्स में ही नापते हैं, और दूसरे जगह भी हम वजन को क्या करते हैं, ग्राम या केजी में ही नापते हैं। यही एसआई यूनिट की मतलब हुई। इस तरह से हमारी फिजिकल क्वांटिटीज खत्म होती है। हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।